नमस्कार दोस्तों, मैं लैब असिस्टेंट सैनिक BL2D आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो 12th में साइंस हैं, जिस विद्यार्थी के 12th में साइंस, मैथ या बायो कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके बाद में क्या कर सकता है, वो कौन सी जॉब पा सकता है, सबसे बेस्ट जॉब, और जल्दी से जॉब कैसे लग सकता है, सरकारी भर्ती कैसे जल्दी से जल्दी लग सकता है, साइंस में कौन सी जॉब होती है दोस्तों, और क्या 12th के बाद में आप आर्ट्स सब्जेक्ट्स ले सकते हो नहीं ले सकते हो, इसके बारे में भी देखेंगे। और मेडिकल या डॉक्टर फील्ड में कौन सी जॉब होती है दोस्तों, इसके बारे में भी देखेंगे। तथा BSc है, B.Ed है, MSc है, इसके क्या फ़ायदे हैं, और BA, B.Ed और MA करने के क्या फ़ायदे हैं, BSTC, PTET के क्या क्या फ़ायदे हैं दोस्तों, इसके बारे में भी देखेंगे। अन्य भर्तियाँ कौन कौन सी हैं, इम्पोर्टेंट भर्तियाँ जो 12th के बाद में लग सकते हैं या कोई विशेष डिग्री करके लग सकते हैं दोस्तों। आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर दे रखे हैं 8769038624। अब देखते हैं दोस्तों कि 12th साइंस पास बेस्ट जॉब कौन सी है। 12th में साइंस होनी चाहिए आपके, मैथ या बायो कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके बाद में आप जल्दी से जल्दी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट जॉब कौन सी है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे बेस्ट जॉब है वो है प्रयोगशाला सहायक या लैब असिस्टेंट। ये प्रयोगशाला सहायक होता है, ये स्कूल या जो कॉलेज होता है उसके अंदर ज्वाइनिंग देते हैं, यानी कि ये शिक्षा विभाग से संबंधित हैं दोस्तों। इसकी तैयारी कैसे करें और सिलेबस क्या होता है, इसकी कट ऑफ क्या जाती है, नोट्स कहाँ पर मिलेंगे, ऑनलाइन कोर्स कैसे खरीदें और कहाँ पर मिलेंगे, इसके लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ये दोस्तों सबसे बेस्ट जॉब है। ये सबसे बेस्ट क्यों है, क्योंकि जो लैब असिस्टेंट होता है उसका काम होता है लैब की देख रेख करना। स्कूल जाओ या कॉलेज जाओ, उसके बाद में सिग्नेचर करके लैब के अंदर बैठ जाओ, आप अच्छी से अच्छी RS IAS जॉब की भी तैयारी कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों, यदि आप भी लैब असिस्टेंट की तैयारी करना चाहते हैं या लैब असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट करो। मैं आपको जो भी स्टडी मटेरियल हैं और जो ऑनलाइन मेरा कोर्स है वो आप तक उपलब्ध कराऊंगा। इसकी मिनिमम चार्ज फीस है, बिल्कुल नॉर्मल से नॉर्मल रखी है, और इसमें आपको क्वेश्चन पेपर हैं, वीडियो सॉल्यूशन हैं तथा इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में बताऊंगा, पूरी एग्ज़ाम तक गाइडलाइन दूंगा। इसके बाद में दोस्तों सेकंड जॉब है वो है आर्मी की। दोस्तों, आर्मी 12th पास आउट आप जल्दी से जॉब लगना चाहते हैं तो आर्मी की तैयारी करें तो सबसे बेस्ट है ये भी। और उसके बाद में है पुलिस की एक कांस्टेबल की भर्ती है, वो भी आप आसानी से 12th के बाद में लग सकते हो। आगे आता है LDC, जो बाबू हैं जो दफ्तरों के अंदर कंप्यूटर पे काम करते हैं, वो LDC। उसके बाद में वनपाल हैं, वन रक्षक हैं। उसके बाद में हाई कोर्ट D ग्रुप हैं, स्टेनोग्राफर हैं, ये भर्तियां सब 12th पास आउट हैं। रेलवे हैं दोस्तों, रेलवे हैं, और पशुधन सहायक। दोस्तों, पशुधन सहायक की भर्ती होती हैं, ये एक तो 12th पास आउट साइंस से होनी चाहिए, दूसरा LSA का आपके पास में वो 2 साल का डिप्लोमा होता है, वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में लाइब्रेरियन है, तो दोस्तों लाइब्रेरियन यानी कि पुस्तकालय अध्यक्ष होता है, उसके लिए भी आपके पास में जो पुस्तकालय अध्यक्ष का जो सर्टिफिकेट होता है, डिप्लोमा होता है, वो भी आपके सामने पास में होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों देखते हैं कि 12th के बाद में आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हो। दोस्तों, 12th के बाद में आप जैसे ही 12th पास आउट होते हैं तो आपके सामने ऑप्शन आते हैं कि BSc करें या BA करें। तो यदि आप BSc करना चाहते हैं, यानी कि 12th के बाद भी आप साइंस रखना चाहते हैं, तो आप BSc करें, यानी कि बैचलर ऑफ साइंस। तो BSc पहले तो अलग अलग, जैसे BSc करें उसके बाद में B.Ed करें, तो BSc तो होती हैं 3 साल की, अलग अलग करें तो, और B.Ed होती हैं 2 साल की। अब क्या किया है कि PTET एक एग्ज़ाम लागू कर दिया है, PTET। ये एग्ज़ाम देने के बाद में आपकी BSc और B.Ed दोनों ही 4 साल में वो करा देंगे। उसके बाद में ये PTET करने के बाद में आप MSc कर सकते हो। MSc किसी विशेष सब्जेक्ट का मास्टर होता है, मास्टर ऑफ साइंस इसलिए बोलते हैं। और नेक्स्ट एग्ज़ाम है दोस्तों PTET BA B.Ed। यदि आप अलग से BA करना चाहते हैं तो 3 साल लगते हैं, और अलग से आप B.Ed करना चाहते हैं तो 2 साल लगते हैं, इस हिसाब से 5 साल लगते हैं। और यदि आप PTET का एग्ज़ाम देते हैं और BA और B.Ed साथ में करना चाहते हैं तो आपके 4 साल लगेंगे, तो 1 साल का बचत हो गया। उसके बाद में आप MA कर सकते हो। अगला है BSc करें सीधी
तो 3 साल, और बीएड करें 2 साल, और एमएससी करें तो 2 साल दोस्तों। और अगला है बीए करें, बीए के बाद में बीएड करें और एमए करें। अब बीए यहाँ पर अलग अलग कर रहे हैं, तो ये 3 साल का हो गया, बीएड हो गया 2 साल का, और एमए हो गया 2 साल का। अब दोस्तों इसका फ़ायदा ये है ये सब कोर्स करने के कि कोई वैकेंसी ऐसी होती है जिसमें ओनली फॉर ग्रेजुएशन मांगते हैं, तो ग्रेजुएशन का मतलब होता है बीएससी, ओनली बीएससी। और जैसे सेकंड ग्रेड शिक्षा भर्ती हैं या फर्स्ट ग्रेड शिक्षा भर्ती हैं और जो थर्ड ग्रेड शिक्षा भर्ती हैं, उस सभी में ये अलग अलग कोर्स की डिमांड होती हैं दोस्तों। जैसे कि थर्ड ग्रेड वाला होता है तो उसके लिए या तो आपके पास में बीएसटीसी होनी चाहिए या फिर आपके पास में बीएड या बीएससी बीएड होना चाहिए। और सेकंड ग्रेड वाला होता है उसके पास में ग्रेजुएशन या और होना चाहिए दोस्तों आपके पास में बीएड। और जो फर्स्ट ग्रेड दोस्तों होता है, जो टीचर होता है उसके पास में एमएससी होती हैं या एमए होती हैं दोस्तों। अगली जो डिग्री है यहाँ पर बीएसटीसी। अब बीएसटीसी यदि आप थर्ड ग्रेड टीचर सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं तो बीएसटीसी करो। अब बीएसटीसी का नाम चेंज करके DELED नाम कर दिया है दोस्तों। ये भी 2 साल का कोर्स होता है। ये 2 साल का कोर्स करने के बाद में आपके पास में बीएसटीसी का सर्टिफिकेट मिल जाता है। उसके बाद में आप थर्ड ग्रेड का जो शिक्षक भर्ती होती है उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं और जल्दी से जल्दी शिक्षक लग सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आता है मेडिकल फील्ड या मेडिकल लाइन में कौन कौन से जॉब होते हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों। यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर के लिए आपके पास में एग्ज़ाम होता है 12th के बाद में नीट का। अब नीट का एग्ज़ाम, इसका पहले नाम था AIPMT या RPMT। इस नीट का कोर्स करने के बाद में आप MBBS से डॉक्टर बन सकते हैं या BAMS यानी कि A मतलब होता है आयुर्वेदिक का डॉक्टर बन सकते हैं। BSMS यहाँ पर H है, इसका मतलब होता है होम्योपैथी। और BDS जो दांत और कान का डॉक्टर होता है वो। उसके बाद में एक एग्ज़ाम अलग होता है एम्स का दोस्तों। ये सबसे हाईएस्ट जो एम्स कॉलेज जैसे राजस्थान में जोधपुर में है, ऐसे राजस्थान पूरे ऑल इंडिया में बहुत ही कम एम्स के सीटें इसकी भी बहुत कम होती हैं। इससे बन सकते हो आप MBBS के डॉक्टर। और दोस्तों आप यदि पशु डॉक्टर बनना चाहते हैं यानी कि वेटरनरी के डॉक्टर बनना चाहते हैं तो राजस्थान में होता है RPVT का एग्ज़ाम और ऑल इंडिया लेवल पर एग्ज़ाम होता है AIPVT का एग्ज़ाम। इसके बाद में आपके पास में जो डिग्री मिलती हैं वो हैं BVSC और LSA भी आप कर सकते हो। LSA का मतलब होता है जो पशुधन सहायक होते हैं यानी कि वेटरनरी कंपाउंडर होते हैं वो LSA करके ही लगते हैं दोस्तों। अगला कोर्स है BSc नर्सिंग। अब BSc नर्सिंग क्या होता है दोस्तों, आपके पास BSc नर्सिंग का एक एग्ज़ाम होता है। वो एग्ज़ाम पास आउट करने के बाद में आपको कॉलेज में मिल जाता है। कॉलेज में आप जो BSc नर्सिंग करते हो तो इसमें नर्सिंग भी हो जाती है और साथ में BSc भी हो जाती है। ये होता है 4 साल का कोर्स। और ये कोर्स करने के बाद में आप एम्स के अंदर हैं या कोई नर्सिंग भर्ती आती है उसके अंदर आप लग सकते हो कंपाउंडर। उसके बाद में आता है GNM और ANM। GNM नर्सिंग स्टाफ, ये भी एक अलग से कोर्स होता है GNM और ANM। और D फार्मा और B फार्मा ये होता है दोस्तों दवाइयों, जो दवाई मेडिकल स्टोर होता है उनके लिए होता है। D फार्मा में आप ये 2 साल का कोर्स है D फार्मा, और B फार्मा होता है ये 4 साल का कोर्स है। अब D फार्मा और B फार्मा अलग अलग क्या हैं दोस्तों की, जो D फार्मा होता है इसमें आप सिर्फ और सिर्फ दवाइयाँ बेच सकते हो मेडिकल खोलकर, और B फार्मा होता है इससे आप जो कंपनियां बनाती हैं दवाइयाँ उनसे कांटेक्ट करके और वो भी कर सकते हो, और उसके साथ साथ में आप मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हो। उसके बाद में अगला कोर्स है लैब टेक्नीशियन दोस्तों। लैब टेक्नीशियन कोर्स करने के बाद में यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में LTP बोलते हैं। ये कोर्स करने के बाद में आप जो ये जांच केंद्र होते हैं कि ब्लड टेस्ट वाले, सैंपलिंग वाले, वो लैब आप खोल सकते हो। दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तथा आप किसकी तैयारी कर रहे हैं ये भी आप बताएं, और कौन सी जो जॉब है वो आपको बेस्ट लगी। यदि आप प्रयोगशाला सहायक या लैब असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट करें, मैं आपको तैयारी कराऊंगा और सिलेबस के अकॉर्डिंग,
तथा कट ऑफ क्या रहेगी आप मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो देख सकते हो, उसके बारे में भी बनाया है। और जो मेरे पास में स्टडी मटेरियल हैं, नोट्स हैं, वो आपको मैं उपलब्ध कराऊंगा। मैंने तैयारी कैसे की थी उसके बारे में भी बताऊंगा, पूरा एग्ज़ाम तक गाइडलाइन दूंगा। दोस्तों आप ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हो, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करो तथा आप भी एक लैब असिस्टेंट बन सको। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।